हेलो एवरीवन। चलिए आज हम आपको डिजाइनर नेक बनाना बताते हैं। डिजाइनर नेक बनाने के लिए हम पहले कुर्ती में कटिंग नहीं करते हैं, उसमें सिर्फ हम कुर्ती के गले का अनुमान लगाते हैं। जैसे कि हमें फोल्ड साइड से चौड़ाई 2.5 इंच लेनी है और गले की लंबाई हमें 6 इंच लेनी है। गले की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से निशान का अंदाजा कर लेते हैं। और चलिए अब इस कपड़े को फोल्ड करके हटा देते हैं। अब हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे उसमें हम इस नाप से 2 इंच चौड़ाई में और लंबाई में ज्यादा कपड़ा लेते हैं। जैसे कि फोल्ड साइड से हमारी चौड़ाई 2.5 इंच थी, तो हमने ये कपड़ा 4.5 इंच लिया है। और गले की लंबाई हमारी 6 इंच थी, जो कि विद मार्जिन 6.25 होगी, तो इसमें हमने 2 इंच बढ़ाते हुए 8.25 इंच कपड़ा लिया है। इस तरीके से लंबाई चौड़ाई लेते हुए हम एक पीस ले लेते हैं और इससे अब हम गले की फिनिशिंग देंगे। लेकिन इसके साथ ही हमें बुकरम का एक पीस भी चाहिए, जो हमें इस पीस से 1 इंच कम लेना है। बुकरम के इस पीस का नाप हम गले के नाप से 1 इंच ज्यादा लेते हैं। इस कपड़े में और बुकरम में 1 इंच का डिफरेंस रहता है, क्योंकि हमने गले की चौड़ाई से 1 इंच बढ़ाते हुए बुकरम ली है और कपड़े में हमने गले के नाप से 2 इंच ज्यादा लिया है। तो इन दोनों पीसेस में 1 इंच का लंबाई और चौड़ाई दोनों में ही अंतर रहता है। बुकरम के फोल्ड पीस में हमने चौड़ाई 3.5 इंच ली है और लंबाई 7.25 इंच, क्योंकि इसमें 1 इंच कपड़े से कम रखा गया है और हमारे गले के नाप से 1 इंच ज्यादा रखा गया है। चलिए अब हम पहले आपको कुर्ती में जो हमने नोचिस लगाए थे वो दिखाते हैं। कुर्ती में हमने ये जो चौड़ाई है गले की, उस पे हमने कट लगा के निशान लगाए थे। वही सेम निशान हमें इस पीस में भी लगाने हैं। जो हमने गले के निशान लगाए हैं उनकी चौड़ाई पे जो 2.5 इंच का निशान है उस पे एक कट लगा देते हैं और एक सेंटर पॉइंट पे भी कट लगा देते हैं। चलिए अब हम बुकरम वाले पीस में गले का डिजाइन बना लेते हैं, क्योंकि हमें गले का डिजाइन पहले बुकरम में ही काटना होता है। गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है, जो हमें चाहिए वही निशान लगाते हुए हमें गले का डिजाइन बनाना है। और गले की गहराई हमें 6 इंच चाहिए और 5 इंच के एक पॉइंट पे हमें छोटा सा वी बनाना है, तो वो पॉइंट लिया है। 5 इंच तक हमने इसे चौकोर बना लिया है, सीधी लंबाई और चौड़ाई का निशान लगाते हुए। अब इसके साथ हम थोड़ी सी गोलाई करेंगे, तो 5 इंच तक तो हमारा नेक गोल है। उसके बाद 1 इंच की जो हमने गहराई ली है वहां पे हम गले की आधे इंच की चौड़ाई लेते हुए एक वी बना लेते हैं। यही हमारा गले का डिजाइन है। बस देखिए, अब इस डिजाइन से चौड़ाई में हमें सिर्फ 1 इंच बढ़ाते हुए रखना है। तो जो गले का डिजाइन है उसी शेप के अकॉर्डिंग हमें पूरे में 1-1 इंच पे निशान लगाते हुए उसकी शेप को ही दोहराना है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लीजिए, तभी आपको इस तरह से नेक के डिजाइन मिलते रहेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी तभी तो आप वीडियो को देख पाएंगे। देखिए बुकरम में हमारी गले की शेप अच्छी तरह बन गई है। अब इसकी दोनों ही लाइनों पे हम कटिंग करेंगे। कटिंग करते समय ये बुकरम का पीस हिले नहीं, तो आप चाहें इसको आप किसी पिन से टक भी कर सकते हैं, या फिर हाथ से ही मजबूती से पकड़ते हुए संभालिए और कटिंग शुरू कर दीजिए। सबसे पहले हमने वी में कट लगाया है और फिर साइड से गोलाई वाले पीस को कट करके अलग कर दिया है। अब हमने जो बाहरी मार्जिन है उसको भी उसी शेप में काटना है जो हमारे गले की शेप है। ध्यान रखिए सेम टू सेम शेप आनी चाहिए, तभी हमारा गला अच्छा बनेगा। देखिए अब हमारे गले की ये बुकरम की कटिंग तैयार है। अब इसको हम अपने एक्स्ट्रा वाले कपड़े पे पहले फिक्स करेंगे। इसमें पेस्टिंग है, ये मैंने पेस्टिंग वाली बुकरम ली है, इसीलिए ये आयरन के साथ फिक्स हो जाएगी। आपने अगर सिंपल बुकरम ली है तो उसे इस तरीके से कपड़े पे सेट करने के बाद एक बड़ी बखिए की कच्ची सिलाई लगा के भी सेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये प्रेस वाली ली है, तो देखिए मैं प्रेस से इसको सेट करके दिखाती हूँ। अब हमारी बुकरम सेट हो गई है। अब इसके सेंटर में हम कुछ निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन खींचेंगे। हमें ऊपर भी चौड़ाई का सेंटर चाहिए और नीचे भी वी नेक से सेंटर पॉइंट पे ही निशान लगाना है और एक सीधी लाइन खींचेंगे। अब हम कुर्ती वाले कपड़े में भी ऐसा ही सेंटर पॉइंट लेते हुए एक लाइन लगाएंगे, सिर्फ गले की जगह तक। हमें गले के सेंटर में एक लाइन लगानी है। ध्यान रहे हल्के ही लगाएं, क्योंकि ये हमारे कपड़े पे दिखनी नहीं चाहिए, कपड़ा गंदा नहीं होना चाहिए ना। बस अब हमने कुर्ती को खोल के बिछा लिया है और इसके सेंटर पॉइंट से हमें कपड़े के सेंटर पॉइंट को मिलाना है। ये जो हमने छोटे छोटे कट लगा के नोचिस वाले निशान लगाए थे ना, इन्हीं निशानों के साथ हम कुर्ती के कपड़े को और साथ ही जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है जिसपे हमने नेक का डिजाइन बनाया है उस कपड़े को मिलाएंगे। इन दोनों पॉइंट को एक दूसरे पॉइंट से मैच करते हुए इसको सेट करेंगे और सीधा रखने के बाद इसके सेंटर पॉइंट में जो हमने लाइन खींची है उस लाइन पे मशीन चलाते हुए एक सिलाई लगाएंगे, लेकिन सिर्फ गले के अंदर तक। ध्यान रखिए
वी के अंदर तक लगाना है, जो कि हमारा वेस्ट पार्ट होता है, कट के निकल जाने वाला है। सिर्फ उसी पे हम ये सिलाई चलाएंगे ताकि हमारे कपड़े बैलेंस रहें। ध्यान रखिए, इससे ज़्यादा हमें सिलाई नहीं चलानी है। वी की नोक के अंदर तक ही सुई को रोक दीजिए। अब इसको निकाल लेते हैं। अब हम गले की सही शेप पे सिलाई चलाएंगे। वो सिलाई लगा देने से अब हमारा गला बार बार हिलेगा नहीं, इसलिए उससे हमें गले को बैलेंस करने में हेल्प मिलती है। देखिए, गले के डिजाइन के हिसाब से ही हम बुकरम के बिल्कुल पास में सुई चलाएंगे। बुकरम के ऊपर हमें सुई नहीं चलानी है। हमारे डिजाइन में जो वी है उसकी नोक पे हमें सुई की नोक को रोकना है, तब हमें कपड़े को घुमाना है और फिर हमें गोलाई में उसी तरीके से सिलाई चलाते हुए इस गले की सिलाई को पूरा कर देना है। ध्यान रखिए, आराम से चलाइए। सिलाई बिल्कुल किनारे से ही चलनी चाहिए, दूर या पास नहीं होनी चाहिए और बुकरम के ऊपर भी नहीं चढ़नी चाहिए। देखिए, अब हमारी ये सिलाई बिल्कुल परफेक्ट लग चुकी है। अब गले के अंदर वाले कपड़े में मार्जिन रखते हुए हम इसकी गले की शेप की कटिंग कर देंगे। ध्यान रखिए, हमें 2 पॉइंट का मार्जिन रखना है। हमने मार्जिन कपड़े में भी इसीलिए बढ़ाते हुए लिया था क्योंकि गले में थोड़ा सा मार्जिन तो जाता ही है। इस मार्जिन को बराबर रखते हुए कटिंग करिए और वी में ध्यान रखिए उसी शेप में कटिंग हो। हमें कपड़ा ज़्यादा नहीं काटना है। अब हमें कट लगाने हैं। जो हमारी वी वाली नोक है उसमें हल्का सा कट लगाएंगे और जितनी भी गोलाई वाला पोर्शन है उस सब में भी हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। मगर ये कट लगाते समय ध्यान रखें, हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इन कट्स के लगाने से इस कपड़े को मोड़ने में आसानी होती है और गले की शेप में फिनिशिंग आती है। चलिए, अब इसे हम अच्छी तरह पकड़ते हुए मोड़ देते हैं और साथ ही फिंगर प्रेस करते जाते हैं। इस तरीके से गले की पूरी शेप निकल के आ जाएगी और ये एक्स्ट्रा कपड़ा बुकरम के साथ मुड़ के अंदर चला जाएगा। देखिए, इस तरीके से इसको पूरा सेट करके मोड़ लेते हैं और अब पलट के रखेंगे। आप चाहें तो इसकी फिनिशिंग के लिए प्रेस का यूज भी कर सकते हैं। अब इस तरीके से सेट करने के बाद गले की शेप के हिसाब से ही कपड़े का मार्जिन भी हम उसी शेप में काटेंगे जो हमारे गले की शेप है और इसे अंदर फोल्ड कर देंगे। देखिए, अंदर फोल्ड करने के बाद ये इस तरह से लगेगा। अब इस पे हम तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई करते ही हमारा नेक बनके तैयार हो गया है। ऐसे ही अच्छे डिजाइन्स देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।